आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम डायबिटीज के उन लक्षणों की बात कर रहे हैं जो अभी तक आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण हैं और ये हार्मोन के असंतुलन के कारण होते हैं। शरीर में ऊर्जा का स्रोत शुगर ही होता है और जब शुगर स्टार्च को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो डायबिटीज के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ने से आंखों और किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों में ये बीमारी शुरू हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता। अगर आप स्वयं ही इसे पहचान लें तो इस बीमारी को काबू करने में आसानी होगी। इसलिए मधुमेह का पता लगाने के लिए जरूरी है कि आप उसके लक्षणों को जानें। सबसे पहला लक्षण है कि आपको तेज भूख और प्यास लगेगी। मधुमेह के शुरुआती लक्षणों में अक्सर आपको जोरों से भूख लगती है। कई बार खाने के तुरंत बाद फिर से भूख लगाती है। इस तरह की भूख असामान्य है और यह मधुमेह का सबसे बड़ा कारण है। इस बीमारी की शुरुआत में व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है, बार बार पानी पीने का दिल करता है और प्यास नहीं बुझती। ऐसे में अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी बीमारी की शुरुआत अब हो चुकी है। दोस्तों थकान बहुत महसूस होती है। मधुमेह के जो शुरुआती दौर में सारे दिन थकान होती है। सुबह उठते ही आपको शरीर में थकान सी महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ऐसा तब होता है जब खून में शुगर का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है। शुरुआती लक्षणों में इस बीमारी में व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है। अक्सर लोग इस चक्र को हल्के में लेते हैं और समझ नहीं पाते कि उनको मधुमेह हो गया है। दोस्तों इस स्थिति में वजन घटने लगता है और घाव कभी नहीं भरता है। मधुमेह होने पर आंखों पर बुरा असर पड़ता है, जिसमें रोगी को धुंधला दिखाई देने लगता है और किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसे अपनी आंखों पर जोर डालना पड़ता है। मधुमेह के शुरुआती लक्षणों में आपका वजन जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है। ये वजन अचानक और अपने आप ही कम होता है। अगर आपको शरीर में चोट या कहीं घाव लग जाता है तो ये जल्दी ठीक नहीं होता। चाहे कोई छोटी सी खरोंच ही क्यों ना हो, वह धीरे धीरे बड़े घाव में बदल जाती है और उसमें संक्रमण के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों आपकी तबीयत हमेशा खराब रहेगी। शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण होने पर जल्दी से ठीक नहीं होता। यानी अगर आपको वायरल खांसी, जुकाम या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको राहत नहीं मिलेगी। कान का संक्रमण हो तो आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाता है, उसमें भी आपको एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ेंगी। मधुमेह की बीमारी आनुवंशिक होती है, इसलिए आपके परिवार में पहले से कोई सदस्य मधुमेह का रोगी है या किसी सदस्य को मधुमेह है तो आप में मधुमेह का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप सावधान रहिए। इसके अलावा डायबिटीज से बचने के लिए अपना वजन नियंत्रण में रखें, रोजाना एक्सरसाइज और योगा करें, तनाव और चिंता से दूर रहें, धूम्रपान ना करें, नियमित शुगर लेवल की जांच कराएं, हेल्दी डाइट लें, फल सब्जियों का सेवन करें तथा ज्यादा देर तक भूखे ना रहें और मीठे से परहेज करें। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।